रमज़ान में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, रमज़ान मुबारक का महीना ना सिर्फ रूहानी पाकीज़गी का मौका फ़राम करता है हमें, बल्कि ये सेहत के लिए भी ना बेशुमार फ़वाइद रखता है। हमारी ग़िज़ा में शामिल बहुत सारे अज्जा ये सलाहियत रखते हैं कि वो कैंसर की मौसर अंदाज में रोकथाम कर सके, जबकि नाकिस खुराक और ख़राब तर्ज़ ज़िंदगी को कैंसर और दीगर ख़तरनाक बीमारियों जिसमें दिल की बीमारी आ जाती है, शुगर की बीमारी आ जाती है, उसका एक अहम ज़रिया बताया जाता है। तो लिहाजा सेहतमंद और मुतवाज़िन ग़िज़ा ना सिर्फ आपकी मजमूई सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि कैंसर के ख़तरे को भी कम कर सकती है। इसके अलावा कैंसर के मर्ज़ की अलामात में वज़न कम होना, थकावट, जल्द में तब्दीली जो है ना, उसके अलावा ऐसे ज़ख़म शामिल हैं जो जल्दी भरते नहीं हैं। इसी वाले से हमने आज बात करनी है कि कैंसर की प्रिवेंशन कैसे हम कर सकते हैं, और अगर आपको कैंसर डायग्नोज हो गया है तो अब आपने किस तरह की डाइट लेनी है, या फिर ऐसी कौन सी डाइट है जो कि आपको कैंसर की तरफ भी लेकर जा सकती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने आज बात करनी है। हमारे साथ कैंसर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, फरीहा शेख हैं। फरीहा, आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। और इसके साथ साथ डॉक्टर हिबा उस्मान ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। हिबा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। कैसी हैं आप? ठीक है। डॉक्टर फरिया, सबसे पहले आप ही से बात करूंगी। कैंसर, जो कि किसी भी किस्म का कैंसर हो, आजकल बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। हर दूसरा बंदा जो है ना, वो हमें पता चलता है जी किसी ना किसी कैंसर का शिकार हो गया है। वो क्यों इतनी प्रेवलेंस इसकी बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी के अंदर? देखिए, 2-3 रीज़न्स हैं। पहले प्रीवियसली शायद उतनी अच्छी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रीवियसली अगर किसी को कुछ होता ही था तो वो या टीबी या कोई फोड़ा, बस उस खाते में जो है वो चलता रहता था। और अब जो है वो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ पहले से काफ़ी बेहतर हो गई हैं, लेकिन साथ साथ इंसिडेंस भी बढ़ा है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें पोल्यूटेंट्स हैं, हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, केमिकल्स हैं एनवायरनमेंट में, फूड्स में। फिर ऑब्वियसली हम ऑर्गेनिक से टुवर्ड्स अनऑर्गेनिक फूड बहुत ज़्यादा स्विच हो गए। तो वो एक सब मिला के कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से इंसिडेंस जो है वो बढ़ गया है, जो है वो इस बीमारी का। अच्छा, कैंसर का। लेकिन आजकल कौन कौन से कैंसर जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, वो ज़्यादा पाए जा रहे हैं हमारे अंदर? देखिए, ओवरऑल दुनिया भर में जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, वो फीमेल्स में लीडिंग कॉज ऑफ मतलब कैंसर है। इसी तरह से कोलोन कैंसर है। अब बल्कि रादर हम देख रहे हैं कि प्रीवियसली जब मतलब मैंने स्टार्ट किया था तो हम कहते थे कि जी किसी ओल्ड एज में कैंसर होता है। अब जैसे जैसे हम पेशेंट्स देखते हैं, जैसे जैसे अब देयर इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट। मतलब हम बहुत यंग पेशेंट्स में, अर्ली एज में पेशेंट्स देखते हैं। मतलब इवन वी सी पेशेंट्स इन 20s में, मतलब 20 to 30 इयर्स में कोलोन कैंसर के पेशेंट्स हैं। तो कोलोन कैंसर बेसिकली उसमें एक फैमिलियल टेंडेंसी भी आती है। सेकेंडली जो डाइटरी पैटर्न्स हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर है, लंग कैंसर है। वो ज़ाहिर है अब जैसे हम स्मोकिंग, जो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, वो उसी तरह से वो चूँकि बॉडी के अंदर जाके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई जेनेटिक फैक्टर ट्रिगर होता है, कोई म्यूटेशन ट्रिगर होती है। जैसे आपने स्मोकिंग की बात की, स्मोकिंग भी एक बहुत ज़्यादा कॉजिंग इफेक्ट हो सकता है इन कैंसर। स्मोकिंग सब कैंसर्स के लिए एक जो है ना वो रिस्क फैक्टर है। नॉट ओनली फॉर लंग कैंसर, ओरल कैविटी का कैंसर बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। वो मतलब मुंह का कैंसर जिसे हम बोलते हैं, जुबान का कैंसर, मुंह का कैंसर। इसी तरह से इवन आप देखें कि स्मोकिंग जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क बढ़ाता है। अच्छा। स्मोकिंग गॉल ब्लैडर कैंसर का, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन सब में स्मोकिंग आता है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, क्योंकि कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसकी वजह से वो हर चीज में उसका एक कंट्रीब्यूशन, उसका एक रिस्क फैक्टर वो बढ़ा देता है कि अगर आपको नहीं भी होना ना, तो अब आप स्मोकर हैं तो वो आपका रिस्क जो है वो बढ़ता ही जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब कोई कैंसर है, आप जैसे कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? खुद क्या पता चल सकता है कि किस किस्म के साइंस एंड सिम्टम्स हमें आ रहे हैं, क्या हम उसकी तरफ जा रहे हैं? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिवेंशन जो है ना वो सिर्फ एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। ओके। उसके अलावा आप उस तरह से, क्योंकि आपने बेसिकली कार्सिनोजेंस को अवॉइड करना है, क्योंकि बेसिक क्या पैथोलॉजी है कि कोई जेनेटिक चेंज है जिसकी वजह से वो होता है।
वो क्यों हो रही है, वो जेनेटिक फेमिलियल ट्रांसमिशन की वजह से हो सकती है, या आपके एनवायरमेंटल, फूड, जो भी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। तो उसमें आप प्रिवेंशन में तो यही कर सकते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, उसमें ओवरवेट ना हो, बिकॉज ओबेसिटी इज आल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। इसी तरह से आप वो सिगरेट और ये वाले सारे जो अल्कोहल, ये वाले रिस्क फैक्टर्स को भी अवॉइड करें। बाकी जो चीज़ आगे की हम खुद डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें यही है कि वी नीड टू बी अलर्ट। ओके, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो कि हम नोटिस कर रहे हैं कि पहले नहीं थी और अब आ गई है और वो ठीक भी नहीं हो रही, छोटा मोटा नज़ला, जुकाम, बुखार तो हर किसी को हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा फीवर है जो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते मुसलसल चलता चला जा रहा है, कोई कफ है जो नहीं ठीक हो रही, जो कोई लिम्फ नोड्स हैं, कोई गिल्टी जिस्म में बनी है, वो छाती में गिल्टी है, कहीं पे कोई चीज़ है, कोई आप अनएक्सपेक्टेड या कह लें कि अनप्लैंड वेट लूज कर रहे हैं, आप खुद कोशिश नहीं कर रहे लेकिन आपका वजन तेजी से गिर रहा है, तो दैट मीन्स कि आपको उसके लिए जरूर किसी को कंसल्ट करना है।